नमस्कार दोस्तों, टॉपलिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका टाइप 5 यानी कि डेज विथ वर्किंग आवर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी तक हमने किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व की है ना। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व की, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने जो समय लिया था वो समय कैसा लिया था। या तो हमने समय दिन में लिया था या फिर हमने समय आवर्स में लिया था। मतलब हमने किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि मैं आपसे बोलूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, तो मान लो यह समय जो था अपना वो डे में था, है ना, तो 10 दिन में कर लेता है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो फिर हम आगे सॉल्व करते थे कि भाई दोनों को अगर मिलके काम करना है तो कितने दिनों में काम होगा, या और भी जो प्रॉब्लम्स आपकी होंगी वो हम सॉल्व करते थे। तो हम कर लेते थे कि 10 और 20 का एलसीएम ले लेते थे। मान लो 20 आया है ना, तो 10 से 2 बार और 20 से 1 बार, इस तरीके से एफिशिएंसी निकाल के हम आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब आपका इस टाइप में किस तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको डेज के साथ वर्किंग आवर्स भी आपको दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? वर्किंग आवर्स, मतलब कितने दिन आप काम कर रहे हो वो तो आपको दिया ही जाएगा, साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि आप एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो। बस इतनी सी चीजें, इतनी सी इंफॉर्मेशन क्या है आपकी ऐड हो जाएगी कि आप पर डे कितने आवर्स के लिए काम कर रहे हो। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर बात करूं कि एक किसी काम को 10 दिनों में करता है, लेकिन वो पर डे जो है वो 2 आवर के लिए काम करता है। कितने आवर के लिए? 2 आवर के लिए। मतलब 10 दिनों में किसी काम को कर लेता है ए, लेकिन वो एक दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बी जो है वो उसी काम को 20 दिन में करेगा, ठीक है, 20 दिन में करता है, और वो पर डे जो है वो 1 आवर के लिए काम करता है, ठीक है। या फिर कुछ भी आप मान सकते हो, आपको दे दिया मान लो ये 3 आवर के लिए काम करता है, तो ये अगर 3 आवर के लिए काम करे पर डे, तो ये 20 दिन में उस काम को करता है। तो आपको अब बस करना क्या है, आप यहां पर एक ही चीज की बात करते थे, या तो आवर्स की बात करते थे या फिर डे की बात करते थे। तो यहां पर सिर्फ आपको बात किसकी करनी है? बात एक ही चीज की अगर मैं करूं तो मैं आपसे अगर बोलूं कि सिर्फ आप आवर्स में बताओ कि कितने आवर्स के लिए इसने काम किया। अगर टाइम की मैं बात करूं, टाइम सिर्फ मेरे को आवर्स में लिखना है कि मैंने कितने घंटे काम किया। तो इसका बताया गया है कि आपका ये जो व्यक्ति ए है वो 10 दिन के लिए काम करता है, और ये जो है वो 20 दिन के लिए काम करता है ना। हर दिन कितने घंटे काम कर रहा है वो? 2 घंटे। 2 घंटे पर डे काम कर रहा है 10 दिन के लिए, तो टोटल कितने घंटे काम किया होगा उसने? 10 दून 20 घंटे, मतलब 20 आवर्स के लिए उसने काम किया होगा। अगर मैं टाइम बात करूं आवर्स में कि कितने घंटे के लिए ए ने काम किया। अगर मैं आपसे पूछूं बी ने, तो बी ने 20 दिनों तक काम किया। वो पर डे कितने घंटे काम करता है? वो पर डे हर दिन 3 घंटे के लिए काम करता है, तो 20 या 60, मतलब उसने 60 घंटों में वो काम किया होगा। अगर मैं सिर्फ आवर्स की बात करूं तो इसने 60 आवर्स लिए होंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो दोनों है ये निकल के आ गया। अब हो गया हमारा टाइम सेव, सिर्फ हमने टाइम क्या ले लिया? आवर्स में ले लिया कि कितने घंटे में हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले जब हम टाइप पढ़ते थे तो हम जो टाइम दिया जाता था हमें सिर्फ या तो दिन में दिया जाता था कि काम 10 दिन में हो रहा है, कोई काम 20 दिन में हो रहा है, या फिर आपको आवर्स में दिया जाता था कि कोई काम को 20 घंटे में कर लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को 60 घंटे में कर लेता है। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया गया? यहां पे आपको दिया गया कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, लेकिन आपको यह भी दिया है साथ में कि ए जो है वो पर डे 2 घंटे काम करता है, और जो बी है वो पर डे 3 घंटे काम करता है। तो आपने देख लिया कि भाई 2 घंटे पर डे काम करेगा, 10 दिन के लिए काम करेगा, तो टोटल इसने 20 घंटे करे होंगे काम। ऐसे ही ये 3 घंटे पर डे काम करेगा और 20 दिनों के लिए करेगा, तो 20 या 60, इसने 60 घंटे काम किए होंगे। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया एक ही यूनिट में, सिर्फ आवर्स की हम बात कर रहे हैं। बस अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे तो हमने ले लिया 60, हमारा काम क्या है? 60 समोसे खाने का, तो 20 या 60 और 60 कम 60, मतलब हमें ये पता चल गया कि ये 1 घंटे में, क्योंकि टाइम आवर्स की बात की जाएगी, 20 आवर्स में पूरा 60 समोसे खाने का काम कर रहा है, तो 1 आवर में 3 समोसे खा रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे का हमें काम पता चल गया कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 समोसे खाता है, बी जो है वो 1 घंटे में 1 समोसे खाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना समोसे खा रहे होंगे, तो 3 और 1 4, ये 4 समोसे खा रहे होंगे 1 घंटे में, ठीक है। यहां तक हमने निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अब ये दोनों मिलकर प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं? प्रतिदिन 5 घंटे अगर काम करें तो ये इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे?
तो आप क्या बोल रहा है आपसे कि भाई ए और बी दोनों 1 घंटे में तो 4 समोसे खा जाए। अगर ये दोनों एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं तो आप बताओ एक दिन में कितने समोसे खा गए। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हर 1 घंटे में 4 समोसे खा जाएंगे तो 5 घंटे में 5 चूक 20 समोसे खा जाएंगे। 20 समोसे कब खा गए? एक दिन में। तो ये आ गया है इनका एक दिन का काम। अब आपसे पूछा कि कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 20 समोसे खाते हैं, तो 60 समोसे खाने में इनको कितना दिन लगेगा? 20 या 60, 3 दिन लगेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर हमें डेज विथ वर्किंग आवर्स अगर दिए हो तो। ठीक है, आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आप वर्क निकाल लोगे, एफिशिएंसी निकाल लोगे। एफिशिएंसी निकल गई तो आपको पता चल गया 1 घंटे में कितना काम हो रहा है। अब 1 घंटे का काम अगर आपको पता चल गया तो एक दिन में कितने घंटे के लिए आप काम कर रहे हो उतने से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा एक दिन में कितना आप काम कर रहे हो। मतलब एक पूरे दिन की एफिशिएंसी पता चल गई। पूरे दिन की एफिशिएंसी पता कर ली तो आपको पता चलेगा कितने दिनों में वो काम खत्म होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको कि ए जो है वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में करता है। अब आप मेरे को बताओ, एक दिन मतलब प्रतिदिन मतलब हर एक दिन में सिर्फ वो 5 घंटे के लिए काम कर रहा है और कितने दिनों तक काम कर रहा है? वो 8 दिनों तक। तो कितना घंटे उसने टोटल काम किया होगा? 8 × 40, मतलब टोटल उसने 40 घंटे के लिए काम किया, क्योंकि हर एक दिन में वो सिर्फ 5 घंटे काम करता है। तो टोटल हमने देख लिया कि हमारा टाइम उसने कितने घंटे के लिए काम किया? 8 × 40, मतलब ए ने 40 घंटे में काम किया होगा। और जबकि आपका बी है उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करता था। अब बी जो है आपका एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है और कितने दिनों तक किया उसने? 10 दिनों तक, मतलब उसने टोटल 60 घंटे काम किया होगा। तो टोटल आवर्स में जो हमारा टाइम है वो कितना आ गया? 10 × 6 60, मतलब बी ने 60 घंटे में वो काम किया होगा और ए ने जो है वो 40 घंटे में कर दिया होगा। अब आपसे पूछ रहा है यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? दोनों मिलकर मतलब दोनों साथ में काम करते हैं और एक दिन में सिर्फ अब कितना काम कर रहे हैं? वो 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा काम कितने दिनों में खत्म होगा। आपको ये पता चल गया, एक 40 घंटे में कर सकता है काम, दूसरा 60 में। तो हमने क्या मान लिया? काम 120, तो 40 से डिवाइड किया 3 बार और 60 से डिवाइड किया 2 बार, मतलब ए की एफिशिएंसी पता चल गई, बी की एफिशिएंसी पता चल गई। 120 अगर समोसे खाने आपको तो ए 1 घंटे में कितना खा जाता है? 3 समोसे और बी खा जाता है 2। तो ए प्लस बी कितने खा जाएंगे 1 घंटे में? ये खा जाएंगे 1 घंटे में 5 समोसे। अब ये तो इनकी एफिशिएंसी पता चली, 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में कितने समोसे खाएंगे। हर एक दिन में वो 8 घंटे काम करते हैं, क्योंकि 8 घंटे काम करेंगे तो एक दिन में कितना समोसा खा लेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 घंटे में 5 समोसे तो 8 घंटे में 40 समोसे। 8 घंटे में 40 समोसे मतलब वो एक दिन में सिर्फ 8 ही घंटे काम कर ले। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं कि ये 40 समोसे उन्होंने एक दिन में खाए होंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक दिन में सिर्फ वो 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। तो 40 समोसे आ गए एक दिन में। टोटल काम कितना है? 120 समोसे। तो 40 से डिवाइड किया कितनी बार गया? 3 बार। तो कितने दिन लगे होंगे इनको काम करने में? 3 दिन लगे होंगे ए और बी को साथ में इस काम को कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया ए। अब देखिए, आपको ये चीज तो आ गई होगी समझ में अच्छे से, है ना, कि भाई आवर्स दिए हैं तो कुछ नहीं, आवर्स को दिन में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल पता चल जाएगा कि इतने समय के लिए मतलब इतने घंटे में वो काम करेगा। फिर बाकी हमने जो अभी तक सीखा है वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी पे अगर मैं क्वेश्चन दूं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद एक फॉर्मूला मेथड सीख लेते हैं और फिर उसमें इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको एक और मेथड समझ में आ जाएगी। कौन सी वाली? फॉर्मूला मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझना कि फॉर्मूला मेथड क्या है। देखिए, कोई अलग से नई मेथड नहीं है, फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे जो पहले लेक्चर में हमने समझा है, क्या समझा है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क होती है ना। आप कितना एफिशिएंट हो, मतलब एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो और आपने कितने दिनों तक काम किया, तो आपको पता चल गया वर्क क्या होगा। या फिर आप 1 घंटे में कितना काम करते हो और आपने कितने घंटे काम किया है, तो आपको पता चल गया वर्क क्या है आपका, है ना। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता है। इससे अपने को क्या डिराइव करना है कि भाई साहब, हमें अगर क्वेश्चन में क्या होता है कि एक अननोन अगर पता करना हो,
यानी कि एक चीज अननोन हो तो हम ऐसे फॉर्मूले लगा के जो चीजों को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं कि भाई एक अननोन निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और जल्दी से आंसर निकाल लिया। अब आपको क्या होगा, आपको टाइम t1 मान लिया मैंने, है ना। इस फॉर्मूले से अगर मैं डिराइव करूं तो कैसे करूंगा, ध्यान से समझना। t1 समय के लिए कोई बंदा है A, वो काम करता है तो उसकी कुछ अपनी एफिशिएंसी हो गई, है ना, उसकी एफिशिएंसी मान ली E1। तो t1 समय के लिए E1 एफिशिएंसी से अगर उसने काम किया तो मेरे पास क्या आया, W1 वर्क आया। W1 उसने क्या किया होगा, वर्क किया होगा। जैसे कि आपसे पूछूं कि A की एफिशिएंसी एक दिन में 2 समोसे खाने की, कितने समोसे खाने की, 2 समोसे खाने की, और वो 3 दिन तक वो काम करता है, तो टोटल उसने कितने समोसे खाए होंगे, टोटल उसने 3 दून 6 समोसे खाए होंगे, क्योंकि एफिशिएंसी 2 है, टाइम उसको 3 लगा, तो टोटल हमारा काम क्या होगा, 6 समोसे खाने का। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति है B, है ना, उसको लगता है T2 समय और उसकी कुछ अपनी एफिशिएंसी होगी E2, ठीक है, उसने कुछ W2 वर्क किया। अब यहाँ पे वर्क जो है वो अलग अलग भी दिया जा सकता है, वर्क आपका सेम भी हो सकता है। मतलब मैंने बोला ये B है, इसकी एफिशिएंसी 3 समोसे खाने की है और इसने कितने 3 दिनों तक वो काम किया, तो टोटल इसने 9 समोसे खाए होंगे। 3 समोसे खाने की इसकी एफिशिएंसी है, 3 दिन तक इसने काम किया, तो 3 तिया 9 जो है आपका इसका काम हो गया 9 समोसे खाने का। तो दोनों के काम जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों के काम इक्वल भी आ सकते हैं। हमें क्या देखना है कि ये भाई ये पहली इक्वेशन दिख रही है हमें और ये जो है वो दूसरी इक्वेशन दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हो गया डिवाइड, ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना है सिंपल सा। तो मैंने डिवाइड करने के बाद ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, T1 एफिशिएंसी E1 बराबर W1 ना, डिवाइड कर रहे हो आप T2 इंटू E2 से और इधर आ गया अपना W2 से। तो मैं क्या इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इधर पहुंचा दूं, तो मैंने किया क्या, T1 इंटू E1 एफिशिएंसी इंटू W2 वर्क बराबर T2 इंटू E2 एफिशिएंसी इंटू W1। देखिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, और ऐसा याद भी नहीं रखना कि भाई ये फॉर्मूला है। तरीका मैं आपको समझाऊंगा, मैं बस मतलब आपको फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताता हूँ एक्चुअल में, बस चीज़ों को समझाने के लिए कि आप देखकर समझ पाओ कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। आप ध्यान से देखो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया E2 के वर्ग से, मतलब हमें क्या करना है, T1 इंटू E1, मतलब पहले अगर व्यक्ति की बात करूँ इसका समय और इसकी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किया, और उसमें बस मल्टीप्लिकेशन उल्टा किसका हो गया, T2, मतलब इसने जितना काम किया उसका। दूसरे की अगर बात करूं तो T2 इंटू E2, उसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, W1 का। चाहो तो आप इस फॉर्मूले को नहीं भी याद रखोगे तो आप बिल्कुल पहली वाली इक्वेशन आपको एक बेसिक पता है, दोनों को डिवाइड करोगे ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस स्टेप को बचाने के लिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि अगर 2 व्यक्तियों की बात की गई, पहला कुछ दिन लगा रहा है, उसकी कुछ एफिशिएंसी है ना, और उसका वर्क है तो वो दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किसी दूसरे व्यक्ति की अगर बात की जाएगी तो उसका वर्क जो है वो पहले व्यक्ति से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख रहे हो, एक इक्वेशन है, तो आपने बोला, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इक्वेशन क्यों बनाई, तो इसमें से कोई भी अगर एक अननोन होगा तो बाकी वैल्यू पुट करके हम उसकी वैल्यू, एक अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ताकि एक अगर कोई अननोन है और आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी तो हम डायरेक्टली इससे आंसर निकाल लें। तो आप कैसे ध्यान रखोगे इसको भी याद नहीं रखना, आपको बस कैसे समझना, ध्यान से देखो कि भाई कोई ए व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनकी कोई एफिशिएंसी रही होगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या, सिंपल सा फंडा है, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति भी हो सकता है, 5 व्यक्ति भी हो सकते हैं, हमने देखा एक से ज्यादा व्यक्ति वाला देखा, तो टोटल एफिशिएंसी तो ये पता चल गया ना, वो 5 लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। बस एक दिन का समय पता है, मतलब एक दिन का काम पता है, ये एफिशिएंसी पता है उनकी, हमें पता है कि वो कितना समय लगा रहे हैं, वो कुछ T1 समय लगा रहे हैं और इस समय में उन्होंने कुछ W1 वर्क किया होगा। ऐसे ही कोई E2 एफिशिएंसी दूसरे लोगों की होगी, है ना, भले वो 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 1 लोग हो सकता है, कोई भी, उसकी कुछ एफिशिएंसी रही होगी। उसने किसी काम को करने में T2 समय लगाया और काम क्या रहा होगा, उसका भी कुछ W2 वर्क रहा होगा। तो हम डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसकी एफिशिएंसी का इससे, W से, इसके वर्क से और खुद के समय से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एफिशिएंसी का दूसरे के W से और खुद के टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, बराबर पुट कर लेंगे तो हमें किसी भी अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, चीजें और अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल अगर हम यूज करते हैं, है ना, वीडियो पॉज करके आप भी पहले नोट कर लो, ज्यादा वेरिएबल अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। उससे अच्छा हम अगर फिक्स्ड वैल्यू से चीजों को समझेंगे तो बहुत आसानी से चीजों को क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 2 व्यक्ति है, 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिनों में 2 कुर्सियां तैयार करते हैं। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन बढ़ गई। कितने व्यक्ति है, पहले तो 2 व्यक्ति है। चलिए अब 2 व्यक्ति है तो आपको पता होगा कि दोनों व्यक्ति अगर साथ काम करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या मानना पड़ेगा कि दोनों ही व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या है, बराबर। क्योंकि अलग अलग एफिशिएंसी अगर नहीं दी गई है तो दोनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी क्या माननी पड़ेगी, आपको समान माननी पड़ेगी। एक की एफिशिएंसी ई है तो दूसरे की भी ई होगी, तो दोनों की 2E हो जाएगी, है ना। अब 2 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ये पता है हर दिन में 2 घंटे काम हो रहा है, और कितने दिनों के लिए काम हो रहा है, 2 दिनों के लिए काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है 2 कुर्सी बनाने का। तो ये हमारा काम हो गया कि 2 कुर्सियां वो बनाते हैं। आगे बोल रहा है तो आपको पता करना है, याद कीजिए कि 6 व्यक्ति, अब कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। आपको 2 इक्वेशन दिख रही होगी। पहली कंडीशन क्या है, 2 व्यक्ति हैं, वो 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन में काम करते हैं। तो हमने पहले तो निकाल लिया कि 2 घंटे अगर वो काम करेंगे प्रतिदिन 2 दिनों के लिए, तो टोटल कितने घंटे काम करा उन्होंने, 4 घंटे। तो टाइम हम आवर्स में लिख लेंगे कि टोटल 4 घंटे के लिए काम किया होगा। ठीक है, तो हमने ये पिछला वाला टाइप मिक्स कर लिया इसमें कि 2 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है 2 दिन के लिए, तो टोटल 4 घंटे। तो फिर टाइम को एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लो, कोई भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया हमने दिन को, है ना। तो 2 दूनी 4 मतलब 4 घंटे के लिए उन्होंने काम किया होगा। ऐसे ही दूसरे अगर 6 व्यक्तियों की बात करूं तो वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 6 दिनों के लिए, तो टोटल 36 घंटे के लिए काम किया होगा उन्होंने। 6 घंटे 6 दिन के लिए, तो 36 घंटे के लिए उन्होंने क्या किया होगा, काम किया होगा। तो ये तो टाइम पता है। अब आप देखो क्या बोल रहा था वो कि 2 व्यक्ति जो है वो 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिनों में, मतलब टोटल उन्होंने 4 घंटे काम किया और कितनी चेयर बनाई, 2 चेयर बनाई। ऐसे ही अगर 6 व्यक्ति हम लें तो 6 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में कितनी चेयर बनाएंगे। 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे 6 दिनों के लिए, टोटल उन्होंने 36 घंटे के लिए काम किया होगा, है ना। तो पहला काम तो हमें ऐसा है कि डे विथ वर्किंग अगर आवर्स दिए हैं तो हम पहले ये देख लें कि कितने आवर्स के लिए हमने काम किया है। तो इन्होंने 4 घंटे के लिए काम किया है टोटल, और इन्होंने 36 घंटे के लिए काम किया। ठीक है, तो आपको चीज दिख रही है, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे दूसरे का वर्क पता करना है कि 6 व्यक्तियों ने कितना काम किया है। तो W2 एक्चुअली आपको निकालना है। ठीक है, इक्वेशन अगर आप नहीं भी देखोगे तो आपको क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई, वापस खुद के टाइम से मल्टीप्लाई, इसका इससे, और वापस खुद के टाइम से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 2P बराबर, ये नहीं पता है, x हो गया, है ना। तो 2P इंटू एक्स इंटू खुद का टाइम कितना, 4 घंटे, बराबर 6P इंटू 2 इंटू 36। अब मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, आप सोचोगे कि ये 2P क्यों लिखा है मैंने और 6P क्यों लिखा है। इस मेन की एफिशिएंसी हो गई कुछ, एक व्यक्ति कोई एफिशिएंसी, P को मैं E भी बोल सकता हूं, मान लो इसकी एफिशिएंसी E है, तो 2 लोगों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी, डबल। एक अगर मान लो 2 समोसे खाता है तो दूसरा भी 2 खाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं डबल एफिशिएंसी होगी। ऐसे इस एक आदमी की P की, एक आदमी की अगर एफिशिएंसी E है तो 6 आदमी की 6E हो गई। तो आप 6E और 2E भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप 2P और 6P भी लिख सकते हो, क्योंकि वेरिएबल है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अब आप सोचो इसके जो आपने एफिशिएंसी है, ठीक है, और उसमें किसका कार्य का मल्टीप्लाई किया आपने, दूसरे वाले का, क्योंकि हम क्या करते हैं, W का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से चीजें को देखोगे तो आपको डायरेक्टली चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आपने 2P से 6P 3 बार गया आपका, 4 से 36 9 बार गया, 9 दून 18 और 18 54 54। तो x की वैल्यू आ गई 54, मतलब इन्होंने कितनी चेयर बनाई होगी, इन्होंने 54 चेयर बनाई होगी। इस तरीके से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी वेरिएबल अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से एक लाइन में लिख के और वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 व्यक्ति जो है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 42 खिलौने जो है तैयार करते हैं। मतलब 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितने दिनों के लिए? 6 दिन के लिए। तो टोटल हमने देख लिया पहली फुर्सत में कि 36 आवर्स के लिए उन्होंने काम किया होगा। तो हमने 6 × 6 कर लिया, टाइम कितना लिख लिया? टाइम लिखिए 36 घंटे। ठीक है, चलिए अगले जो व्यक्तियों की बात की जा रही है वो आपसे पूछ रहा है कि 12 व्यक्ति जो है वो 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 63 खिलौने कितने दिन में तैयार करते हैं। अब आपको यहां निकालना है कितने दिन में तैयार करेंगे। तो यहां भी एक अननोन आ गया, आपको बताना है। ठीक है, एक अननोन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन फिर से बता देता हूं, 4 व्यक्ति है, 36 घंटे के लिए अगर वो काम करेंगे तो 42 खिलौने बना देंगे। ऐसे ही अगर 12 व्यक्ति को मैं ले आऊं तो 12 व्यक्ति कितने 2 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं। मान लो x दिन के लिए उन्होंने काम किया होगा, तो टोटल कितने घंटे काम करा उन्होंने? 2x आवर के लिए काम किया होगा। एक दिन में 2 घंटे, तो x दिन में 2x आवर के लिए काम किया होगा। और उन्होंने खिलौने कितने बनाए? 63। तो हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका इसमें, फिर वापिस। तो 4p × 63 × 36 बराबर 12p × 42 × 2x। तो हमें यहां से क्या निकल के आ जाएगा? हमें यहां से निकल के आ जाएगा x की वैल्यू 4 से 4 × 12, और मैं क्या से कर सकता हूं 3 से 21 बार। ठीक है, 21 से 2 बार, और 2 दून 4 हो गया, और 4 नमक की 36 हो गया। मतलब x की वैल्यू 9 आ गई। तो x की वैल्यू 9 आ गई, मतलब कितने दिनों के लिए इनको काम करना पड़ेगा? 9 दिनों के लिए इनको काम करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया हमारा 9। तो इस तरीके से कोई भी अगर एक अननोन हमें निकालना है तो हम वैल्यू पुट करके एक ही इक्वेशन में डायरेक्ट आंसर, एक ही लाइन से आंसर निकाल सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन तो ऐसा है, जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाओ उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर, ताकि आपकी ये चीज जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। क्या बोल रहा है? 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे भैया एक दिन में काम कर रहे हैं और टोटल वो 20 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो टोटल उन्होंने काम किया होगा 8 से 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 8 दून 16, मतलब 160 आवर के लिए उन्होंने काम किया होगा। और किसी काम को करते हैं कौन? 15 व्यक्ति। चलिए भैया आगे क्या बोल रहा है? तो 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। अब एक दिन में कितने घंटे काम करने वो हमें निकालना। हमने मान लिया एक दिन में x आवर के लिए वो काम कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने 12 दिन के लिए काम किया तो टोटल कितने आवर काम किया होगा उन्होंने? 12x हो गया होगा, क्योंकि एक दिन में x घंटे काम कर रहा है वो, तो 12 दिन में 12x घंटे काम करेगा, है ना। तो टोटल इनका पता चल गया, इतने टाइम के लिए उन्होंने काम किया। अब दोनों ही काम बराबर है, क्योंकि उसी काम की बात की जा रही है ना। दोनों ही काम बराबर है, तो हमें एक चीज दिख रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो 1w से 1w तो कैंसिल हो ही जाएगा दोनों साइड। तो डायरेक्टली 15 men इंटू 160 किसके बराबर हो जाएगा? 20 men इंटू 12x के बराबर हो जाएगा। दिख रहा है? तो m से तो m कैंसिल हो ही जाएगा, तो वो लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 20 से अगर मैं देखूंगा तो 80 बार, ठीक है, सॉरी 0 0 कैंसिल, तो 20 से 8 बार हो गया, ठीक है। और 4 दून 8, 4 3 12, 3 से 5 बार, और 8 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10 आवर्स। तो आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा एक दिन में इन 20 व्यक्तियों को, तो वो 12 दिन में जो है उस काम को खत्म कर देंगे। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क बराबर है। अब वर्क ही बराबर है तो इतने व्यक्ति, मतलब ये 15 m व्यक्तियों की जो एफिशिएंसी है उनका समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो काम आएगा वो किसके बराबर होगा? इन 20 व्यक्तियों द्वारा 12x घंटे में किए गए काम के बराबर होगा। तो दोनों ही काम को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। या फिर 1w से मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो वैसे भी फॉर्मूले भी पुट करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दे रखा? देखिए इसमें सोच के ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है, लेकिन आप जब समझने लग जाओगे ना कि आपका काम क्या है, तब आपको क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक अननोन है तो आप एक अननोन एक ही लाइन में इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हो।
कैसे, ध्यान से समझना। अभी कितने लोग बोले हैं, यदि 36 लोग, कितने लोग हो गए, 36 पर्सन हो गए, प्रतिदिन मतलब हर रोज 10 घंटे काम करते हैं, 6 दिन के लिए वो काम करते हैं, में 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। कितने मीटर, 300 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर। देखो हमें खोदना क्या है, खाई। लंबाई है उसकी 200 मीटर, चौड़ाई है उसकी 3 मीटर और गहराई उसकी 2 मीटर है। तो कुल मिला के हमने काम क्या किया, हम अगर क्यूबिक मीटर में बात करें तो हमने 200 मीटर गहरी इंटू 3 मीटर चौड़ी इंटू 2 मीटर गहरी जो खाई खोदी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए 3 दून 6, 6 दून 12, मतलब 1200 है ना मीटर क्यूब की हमने जो है वो क्या करी, खुदाई की। तो हमारा काम क्या हो गया, एक क्यूबिक मीटर में आ गया, 1200 मीटर क्यूब जो है हमने काम किया होगा। अब आप ध्यान से समझोगे तो 10 व्यक्ति का पूछा है कि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी खाई कितने दिनों में खोद सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं, अब 10 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, 8 घंटे। कितने दिनों के लिए कर रहे हैं वही पता करना है, मतलब x दिनों के लिए अगर कर रहे होंगे तो उनको समय लगा होगा 8x। पहले जो व्यक्ति थे वो 10 घंटे काम करते थे 6 दिनों के लिए, तो उनको लगा होगा 60 आर, मतलब उन्होंने 60 आर में काम कर दिया। कौन सा, 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। तो हमने क्या किया, हमने काम देख लिया कि हमारा काम क्या है, एक्चुअली काम है 1200 मीटर क्यूब की खुदाई करना। कितने मीटर क्यूब की, 1200 मीटर क्यूब की, है ना। और यहां पर इनका काम देखो आप, 100 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर गहरी है। तो 4 × 12, अगर आप इसको भी देखोगे तो ये भी 1200 मीटर क्यूब ही होगा, ये भी 1200 मीटर क्यूब होगा और ये भी 1200 मीटर क्यूब है। मतलब काम क्या है, काम आपका समान है, काम आपका क्या हो गया, समान। तो काम अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल ही हो जाएगा वो। तो मतलब क्या बोल सकता हूं कि 36 लोगों ने 60 घंटे में जितना काम किया उतना ही काम ये 10 लोग जो हैं कितने घंटे में करेंगे, 8x आर में कर देंगे। ठीक है, तो ये p से p तो कैंसिल हो ही गया है। अब क्या करा, 4 से 4 दून 8 और 4 9 36। ठीक है, ये हो गया 20 और 20 से 3 बार तो नौत्या हो गया 27। तो x बराबर कितना हो गया, 27। तो 27 डेज लगेंगे इनको इस काम को करने में। कितने व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों को। ठीक है, ये चीज जो है आपको रेशियो प्रोपोर्शन में भी मैंने चीजें समझाई है। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या समझाई है आपको कि भाई ज्यादा व्यक्ति है तो कम समय लगेगा किसी काम को करने में, व्यक्ति कम हुआ तो काम में को करने में समय जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल भी हम अगर देखें तो भाई क्या हुआ, व्यक्ति बढ़े तो काम जो समय है वो कम हुआ, व्यक्ति कम हुए तो समय जो है वो बढ़ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में हम यही चीज करते हैं, है ना, तो बराबर कर देते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में भी बहुत अच्छे से ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। ध्यान से देखिए, बस हमें समझना है कि काम क्या है। ठीक है, क्या काम हम कर रहे हैं, एफिशिएंसी हमारी क्या है। आपसे बोला एग्जाम्पल नंबर 5 में कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे, अभी मैं इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। क्या, ध्यान से समझना, रवि जो है किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। अब जल्दबाजी में कई लोग क्या करते हैं, 9 घंटे काम कर रहा है और 40 से मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन वो काम नहीं कर रहा 9 घंटे विश्राम कर रहा है। मतलब हर दिन में वो 9 घंटे का रेस्ट ले रहा है। 9 घंटे का अगर वो रेस्ट ले रहा है तो मतलब दिन में वो 15 घंटे काम कर रहा है ना। मतलब 9 की जगह हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि 15 घंटे काम कर रहा है, क्योंकि 9 घंटे का तो रेस्ट ले रहा है। वो 15 घंटे काम करके वो 40 दिनों में तय कर लेता है किसी दूरी को। तो मान लिया हमें डी दूरी जाना है, अपनी स्पीड एस से वो जा रहा होगा, वो 15 घंटे चलता है हर दिन और वो 40 दिनों तक चलता है। तो 15 चुक 60, मतलब 600 घंटे के लिए उसने वो दूरी तय की होगी। मतलब एस स्पीड से 600 घंटों में वो डी दूरी चला होगा, है ना। ये उसका काम हो गया, दूरी चलना। अब क्या बोल रहा है कि पहले से दोगुनी दूरी, दोगुनी चाल से
प्रतिदिन दोगुने समय विश्राम करके, अब यहाँ पे भी विश्राम का समय जो है उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले 9 घंटे विश्राम करता था, अब 18 घंटे विश्राम कर रहा होगा, क्योंकि दोगुने समय के लिए वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। दोगुने समय के लिए अगर रेस्ट कर रहा है, 18 घंटे रेस्ट कर लिया, तो 24 घंटे में से 18 घंटे तो रेस्ट ही कर लिया, तो बचे हुए जो 6 घंटे के लिए वो चल रहा होगा। मतलब एक दिन में वो अब कितने घंटे चल रहा है, एक दिन में वो 6 घंटे चल रहा है। कितने दिनों तक चल रहा है, वही हमें पता करना है कि कितने दिनों तक उसको चलना पड़ेगा। तो हमने मान लिया x दिनों के लिए वो चल रहा है, तो टोटल उसको अब कितना टाइम लग रहा होगा, 6x आर लग रहे होंगे। पहले 600 घंटे में वो d दूरी चल जाता था, अब 6x आर में उसको डबल दूरी जाना है, और स्पीड भी अपनी उसने क्या कर ली, डबल कर ली, डबल स्पीड कर ली। मतलब पहले उसकी एफिशिएंसी कुछ s थी, तो अब उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 2s हो गई, क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, बढ़ गई, दूरी मतलब स्पीड बढ़ा ली उसने, तो डबल दूरी वो डबल स्पीड से चल रहा है, तो अपनी एफिशिएंसी भी क्या कर ली उसने, बढ़ा ली। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इधर। एस उसकी स्पीड थी, 2d वो डिस्टेंस गया है ना, मतलब 2d डिस्टेंस दूसरे वाली की है, और इनटू समय कितना है 600 बराबर 2s इंटू डी इंटू 6x। तो अगर हम देखेंगे तो s और d तो ये तो कैंसिल है ऑलरेडी, ये 2 से 2 ये भी कैंसिल है, 6 से 100 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। मतलब कितना टाइम लगेगा उसको, 100 डेज लगेंगे। कितने समय लगेगा, 100 डेज में वो ये काम कर लेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, एफिशिएंसी की बात की गई है, मतलब आपकी कार्य क्षमता का अनुपात इसमें दे रखा है। अभी तक जिस क्वेश्चन अपन ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें पर्सन की बात की जाए कि भैया 15 लोग जो है किसी काम को करते हैं, 20 लोग किसी काम को करते हैं, तो हम क्या मानते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है उसकी एफिशिएंसी बराबर है, क्योंकि एफिशिएंसी के बारे में नहीं बताया जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई साहब आपके जो है वो पुरुष, महिला तथा बच्चों की कार्यक्षमता का अनुपात ये है, मतलब तीनों का अनुपात आपको पता है, तो उसको आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना है वो भी अपन देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। कटाई का काम चल रहा है, कितने लोग हैं, 2 मेन हैं, 3 वुमेन हैं और 4 जो है वो अपने पास चाइल्ड है। वो 10 हेक्टेयर के खेत को कितने दिनों में काट देते हैं, 10 दिनों में काट देते हैं। फिर आपको बोला गया है कि यदि पुरुष, महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है, मतलब इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है हमारे पास। तो आपसे पूछा है कि 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष, 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। कितने दिनों में काटेंगे वो हमें बताना है। काम क्या है, 16 हेक्टेयर खेत को काटना है। तो मान लिया x डेज हमें लगेंगे इस काम को करने में। अब ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी एफिशिएंसी दी, मतलब मेन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 5:4:2। मतलब अगर खेत काटने की बात नहीं करूं, अगर मैं समोसे की बात करता हूं तो समोसे में क्या होगा, मेन 5 समोसे खा सकता है एक दिन में, ये 4 खा सकती है, तो ये 2 खा सकती है ना। इस तरीके से एफिशिएंसी दी है। तो हमें क्या करना है, हमें एफिशिएंसी पता है कि मेन की 5 है, वुमेन की 4 है और चाइल्ड की 2 है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ कितने मेन, 2 मेन काम कर रहे हैं, 3 वुमेन काम कर रही है और 4 चाइल्ड काम कर रहे हैं। तो 2 मेन कितना काम करेंगे, 5×2=10, क्योंकि एक मेन की एफिशिएंसी 5 है। 3 वुमेन कितना काम करेगी, एक की एफिशिएंसी 4 माना तो 4×3=12, प्लस 4 चाइल्ड कितना काम करेंगे, एक चाइल्ड की एफिशिएंसी 2 अगर हमने मानी तो 4 जो है वो 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 12, 8, 20 और 10 30। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 30। मतलब टोटल जो लोग हैं ये मिलकर 30 यूनिट काम कर लेंगे। मतलब 30 यूनिट जो है वो हेक्टेयर आपका खेत क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि 6 मेन प्लस 4 वुमेन और प्लस 7 चाइल्ड कितना करेंगे, तो हमें पता है मेन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 6×5 = 30 प्लस 4×4 = 16 प्लस 7 चाइल्ड है, एक चाइल्ड की एफिशिएंसी 2 है, तो 7×2 = 14। तो 16 और 14 जो 30 और 30 60, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 60। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि इनकी एफिशिएंसी 30 है। मतलब क्या है हमारा क्वेश्चन एक्चुअली कि 30 एफिशिएंसी है और कितने 10 हेक्टेयर काट रहे हैं, कितने समय में,
10 दिन में। ऐसे ही 60 अगर एफिशिएंसी हो जाए तो 16 हेक्टेयर काटने में कितने दिन लगेंगे, तो x दिन लगेंगे। तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब 30 इंटू 16h, तो h से तो दोनों साइड कैंसिल हो गया तो लिखने की जरूरत है नहीं, इंटू 16 इंटू 10 बराबर 60 इंटू 10 इंटू एक्स, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 30 से अगर देखोगे तो 30 दून 60, ये 0 से 0 तक कैंसिल होगी और 2 से 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी है 8। तो कितना टाइम लगेगा उनको, 8 डेज लगेंगे, ठीक है। तो 8 डेज जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या अच्छी बात है, आपको एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी अगर दी है तो आप एफिशिएंसी को पुट कर सकते हो और आप निकाल सकते हो कि कितनी एफिशिएंसी के साथ ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको, एक ठेकेदार है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस लैंग्वेज के अनुसार कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार है 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने एक ठेका लिया किसी काम को करने के लिए, कितने दिनों में उसको करके देना है वो काम, वो 90 दिनों में उसको काम करके देना है। इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। उसने 60 लोग काम पर लगा भी लिए और काम उसने करना स्टार्ट कर दिया। अब 60 लोगों के साथ काम करना उसने स्टार्ट किया, फिर हुआ ये कि 60 दिनों के बाद वह पाता है कि 3/4 भाग जो उसका काम का है वो हो गया है। मतलब 60 दिनों तक काम किया और काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं, वो 3/4 हिस्सा काम का कंप्लीट कर चुके हैं। और कितने दिनों में, 60 दिनों में, ठीक है। मतलब इन 60 व्यक्तियों ने 60 दिनों तक काम किया और काम का 3/4 हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर चुके। अब वो पूछ रहा है कि तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। देखिए मतलब उसका कहने का मतलब ये कि उन्होंने 60 दिन तक काम किया, कितने लोगों ने, 60 लोगों ने। कितना काम हो चुका है, 3/4 भाग जो है वो काम का समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम बचा कितना होगा, 1/4 भाग काम बचा होगा, क्योंकि आपका पूरा काम अगर मान लो वर्क W माना आपका 3/4 हिस्सा उसका कंप्लीट हो चुका है, तो अगर मैं वर्क में से 3/4 माइनस करूंगा तो 1/4 भाग ही बचेगा, है ना। तो 1/4 भाग काम अब बचा होगा। अब आपके पास दिन कितने बचे हैं उस 1/4 भाग को करने के लिए, 60 दिनों तक काम आप कर चुके हो, 90 दिनों में आपका ठेका लिया है आपने, 90 दिन में आपको कंप्लीट करके देना है। तो बचे हुए आपके पास कितने दिन, 30 दिन में आपको वो काम कंप्लीट करना होगा। 30 दिन में 1/4 भाग आपको कंप्लीट करना होगा। वो पूछ रहा है कि कितने लोग मैं हटा सकता हूं। मान लो x व्यक्ति उसने कम कर दिए, तो अब कितने लोग बचे होंगे, अब 60 माइनस x लोग बचे होंगे। उन लोगों को 1/4 भाग जो काम का बचा है उसको करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगने चाहिए, है ना। यहां से भी आप देख सकते हो 60 व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, 60 दिनों तक काम किया, उसके बाद उन्होंने काम का 3/4 हिस्सा जो है वो अपना कंप्लीट कर दिया। अब जो काम बचा है, ये जो काम बचा है, ये काम बचा है 1/4 हिस्सा काम का। अब दिन हमारे पास टोटल 90 दिन थे, 60 दिन काम हो चुके हैं, 30 दिन में हमें काम को करना है। और वो कितने व्यक्ति हटा सकता है, मान लो उसने x व्यक्ति हटा दिए, तो अब जो व्यक्ति बचे हैं वो 60 माइनस x बचे। यहाँ पे दो चीजें दिख रही, कंडीशन, क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन को किस तरीके से हम मान सकते हैं, अब किस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका कि भैया 60 लोग हैं, 60 दिन में काम करते हैं, कितना काम करते हैं, 3/4 भाग, 60 माइनस x लोग हैं वो 30 दिन में कितना काम करते हैं, 1/4 W। तो अगर मैं सॉल्व करूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो क्या होगा, देखो W से W तो वैसे भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 60 इंटू 1/4, W इधर भी लिखोगे इधर भी लिखोगे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इंटू 60 बराबर 60 माइनस x लोग इंटू 3/4 इंटू 30, 3/4 इंटू 30, ठीक है। 4 से 4 तो कैंसिल, 30 से अगर अपन ने देखा तो ये 60 दो बार, 3 से ये 60 20 बार, तो 20 दून 40, 40 बराबर 60 माइनस x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। मतलब वो 20 व्यक्तियों को काम से हटा सकता है। 60 दिनों तक काम चला, उसके बाद वो 20 व्यक्तियों को काम से अगर हटा भी दे तो बचे हुए जो 40 लोग हैं, वो जो बचा हुआ काम है उसको 30 दिन में
खत्म कर सकते हैं, है ना। तो अपने पास आंसर क्या आ गया कि 20 व्यक्तियों को वो क्या कर सकता है, वो हटा सकता है। आई होप इस लेक्चर के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये मेथड समझ में आई होगी कि एक ही इक्वेशन में हम जो भी अननोन है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अगले लेक्चर में जो है हम रेशियो मेथड पढ़ेंगे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर आप बोलते हो कि हर चैप्टर में जो रेशो का यूज होता है, रेशो मेथड का यूज होता है, तो इस चैप्टर में अभी तक आपने यूज नहीं किया। तो अगले लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि हम रेशो से कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर रेशो मेथड आप इतनी लेट बता रहे हैं, आप चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं बता दिए। तो उसका रीजन ये है कि आपको 2-3 मेथड बताना जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के पता करना होगा कि हमें कौन सी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वो चीज हम कब करेंगे, वो जब हम मिसलेनियस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में देखो अगर आप रेशियो मेथड से करोगे तब भी आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसके बजाय आप जो अज्यूम वर्क मेथड है उससे करोगे तो आप जल्दी कर लोगे। मतलब मैं आपको कंपेरिजन करके भी मेथड्स का बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।